सभी प्रेक्षक मित्रों को पीएमसी चैनल के मेरा खूब खूब आत्मवंदन। आप सबको पीएमसी चैनल में स्वागत है और आज हम एक सुंदर ग्रंथ लेने वाले हैं। पहला थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। सदाशिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। और प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को भी आत्मवंदन। और हम आह्वान करेंगे वे हमारे बीच आके हमें इस ग्रंथ को सरल बनाकर हमें समझाए। भज गोविंदम। भज गोविंदम एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसे प्रिलिमिनरी टेक्स्ट कहते हैं, जो शंकराचार्य जी ने रचा है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आदि शंकराचार्य जी का माता पिता आर्यांबा माता थी और शिव गुरु उनके पिता थे। और शंकराचार्य जी इन दंपति को बहुत बरस तक संतान हुई नहीं है, तो वह शंकर भगवान को प्रार्थना करके संतान प्राप्त किया। शंकर भगवान ने कहा कि ये जो संतान आपको प्राप्त हो रही है वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक बालक है, लेकिन इसका जीवन केवल 32 वर्ष तक होगी। लेकिन 32 वर्ष तक ये खूब ज्ञान सबको बांटने के लायक हो जाएंगे और बहुत ही प्रभावशाली और मेधावी पुरुष बनेंगे। तो माता पिता को फिर संतान हुई, एक बालक आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कल्लाड़ी गांव में। कल्लाड़ी में केरल बाजू के एक गांव है कल्लाड़ी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और वहीं पर फिर छोटा बालक था, तीन बरस का बालक था। तभी से वो इस ज्ञान के वो कुछ अलग ही विचार के प्रतिभा के साथ रहता था। वो साधारण बालक जैसे घूमता फिरता नहीं था, लेकिन उनकी जो उत्कंठा है, उनकी जो जिज्ञासु इस तरफ है कि मैं अपने आप को जानूं और कैसे जानूं, किसे मिलूं, किसे गुरु बनाऊं, किसके पास जाऊं। इस प्रकार के अनेक विचारों के साथ ये बालक बड़ा हुआ। और फिर 3 बरस के था, तभी बचपन में ही उनका पिता का स्वर्गवास हो गया। और फिर माता अकेली थी और 8 बरस में माता को बहुत समझाया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो माता ने बहुत इनकार किया, लेकिन आदि शंकराचार्य की जिज्ञासा इतनी थी कि वो कैसे भी माता को समझा के वो चले गए। फिर चलते चलते वो गोविंद पादाचार्य जी के पास चले गए और वहाँ उनको जो ज्ञान पाना था तो उनके पास से वो खूब ज्ञान लिए। और गोविंद पादाचार्य जी भी बहुत ही खुश थे कि इतना छोटा सा बालक, इतना मेधावी, इतना प्रभावशाली बालक को देखकर वो बहुत ही आनंदित हो गए। और सारा कुछ जो समझाते थे, और बालक का मेधा इतनी थी कि वो थोड़े ही बरस में बहुत कुछ सीख लिया। और फिर बड़ा होकर भी उनका शिष्य भी बने और बड़ा होकर भी वो ये ज्ञान को सबको बांटने लगा। और फिर कितने सारे ग्रंथ उन्होंने इस अद्वैत विज्ञान को
सबको दिया और फिर 4 मठ की स्थापना भी की। चारों ओर, हिंदुस्तान के चारों ओर उनके मठ मिलते हैं और चारों ओर आदि शंकराचार्य की स्थापना किया और फिर इस तरह उनका जो ज्ञान है पूरा देश में फैल गया, अद्वैत ज्ञान। तो इस तरह की उनकी जीवन थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ, जब वो जा रहे थे कहीं पे, तो नदी के किनारे नहाने को जा रहे थे, तो नदी के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बैठकर वो सीख रहा था, वो रट रहा था। क्या रट रहा था? वो ग्रामर के सूत्रों रट रहा था। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि इनका तो उम्र बीत गई है और ये उम्र में एक ग्रामर को रटने में उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। तो उसे उन्हें बुलाकर बोले कि आप इस उम्र में आपके मृत्यु निकट आ रही है, तो फिर ऐसे समय में इन चीज़ों को रट के कुछ नहीं मिलने, कुछ प्रगति नहीं होने वाली है। इसीलिए इस उम्र में आपको ध्यान भजन करना चाहिए, सेवा स्वाध्याय करना चाहिए, तो आपको बहुत ही आगे जाके आपका जन्म भी सुधर जाएंगे। इस तरह उन्हें बताए और इसी कारण ये भज गोविंदम की रचना हुई। ये जो श्लोक है 32 श्लोक है। 32 श्लोकों में शंकराचार्य जी ने हम सबको कह रहे हैं कि हम कैसे हमारा जीवन भी जीना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये सब, और हमारी मोह कहाँ कहाँ पर अटकी हुई है, इन बातों को हमें बताते बताते भज गोविंदम की रचना की। और भज गोविंदम कहते हैं कि 12 श्लोक, 32 श्लोक पूरा भज गोविंदम का 32 श्लोक है। उसमें पहला 12 श्लोक जो है वो शंकराचार्य जी की रचना है और उसके बाद 14 श्लोक उनके शिष्यों है, उनकी रचना है। और फिर आखिरी में जो 4 श्लोक है वो आदि शंकराचार्य जी उसका उपसंहार करते हुए सभी श्लोकों का समरी हमें बताए। तो पहला 12 श्लोक, और इस भज गोविंदम को मोह मुद्गरा भी कहते हैं। मोह मुद्गरा माने मोह को मारने वाला ये श्लोक है। हमारे भीतर जो मोह पड़ी है, हर चीज के साथ जो अटैचमेंट है, वो मोह है, वो सब हमारे भीतर जो पड़ी है उन्हें हमें दिखाते हुए, क्योंकि मोह एक ऐसी भावना है कि हम समझ नहीं पाते हैं हमारी मोह कहाँ पे अटकी है, क्यों अटकी है, हमें समझ नहीं पाते। इसीलिए शंकराचार्य जी हमें मुद्गरा मीन्स एक हथौड़ी से हमें मारते हुए कहते हैं, ये मंदमती तू समझ, तू कहाँ फंसा हुआ है, तेरे मोह के साथ कहाँ कहाँ पे फंसा है, वो सब तुम्हें ख्याल करना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए कि मोह करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। जो असल में प्राप्त है उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि हम खुद ही है, वो परमात्मा के रूप हम सब हैं। उसे भूलकर हम इस मोह के चक्र में हम फंस गए हैं। तो एक एक श्लोक में शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर हमें बताते हैं हम कैसे इस कहाँ पे हमारा
मन अटका हुआ है इसे हमें बताते हैं, इसे ये चाबुक मार मार के हमें जगाते हैं। मोह निद्रा है ना, ये मोह निद्रा में से हमें जगाकर योग निद्रा में हमें ले जाएंगे शंकराचार्य जी। तो बहुत ही सुंदर इन श्लोकों का अर्थ है। और पहला श्लोक आज हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक, भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृन्करणे। कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम 3 बार कहते हैं कि हमें कहते हैं कि 3 बार इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हमें 1 बार कहने से बात समझ में नहीं आती, 2 बार कहने से हम सुनते हैं और 3 बार कहने से हमें वो बात मन में पक्की हो जाती है। जैसे हमें बालक को समझाते हैं, कुछ काम करवाते हैं, तो हमें उन्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहना पड़ता है, तब जाके बालक सुनता है। हम भी उनके बालक हैं ना, इसीलिए हमें भी इस बात को, इस गहरी बात को, इस वेदांतिक अद्वैत वेदांतिक बात को समझने के लिए हमें ऐसी मन चाहिए, ऐसी हमारी मेधा चाहिए कि हमें उस बात को स्वीकार कर सके, उस बात को समझ सके। इसीलिए शंकराचार्य जी 3-3 बार हमें कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। और यही अर्थ नहीं है, दूसरा भी है कि भज गोविंदम जब हम ग्रंथ को जब शुरू करेंगे तो हमें सभी का, गुरुदेव, गुरु का, ईश्वर का और सभी का हमें आशीर्वाद लेना है। और आशीर्वाद यानी कुछ शुभेच्छा लेना है, क्योंकि शुभेच्छा लेने से हमारी भी संस्कार बनती है और फिर हम इस ग्रंथ को आराम से समझ पाएंगे। और इस 12 श्लोकों को एक और भी नाम दिए हैं, वो है 12 मंजरिका। 12 मंजरिका, 12 यानी 12 श्लोक, मंजरिका यानी पुष्प। पुष्प जब खिलती है तो सुगंध फैलाती है, जब तक वो बंद रहती है सुगंध नहीं आती। जब वो खिलती है तब उसमें से जो सुगंध आती है वो पूरा प्रदेश को ऐसे सुगंधित कर देती है। और वो निस्वार्थ, वो किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए वो सुगंध प्राप्त है। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो सुगंध है, अद्वैत वेदांतिक की सुगंध जो सभी को प्राप्त है पुष्पों की तरह, इसीलिए बहुत सुंदर नाम दिए कि 12 मंजरिका। पुष्पों की तरह इन श्लोकों में भरा हुआ एक अद्वैत ज्ञान हमें समझ पाएंगे, हम स्वीकार कर पाएंगे। और फिर कहते हैं जैसे वो वृत्त व्यक्ति रट रहा था, उन्हें संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब काल निकट आ रही है, काल निकट आने से हमें हमारी कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जब हम उस मोह निद्रा से अभी तक जागा हुआ नहीं है, इसीलिए खाली रटने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि समय बीत गया है। जो पहला करना था वो नहीं किया, इसीलिए अभी समय हाथ में से जैसे रेती की मुट्ठी में रेती की तरह फिसल जा रही है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए।
कहते हैं कि जन्म तो अनेक होते हैं, तो धीरे 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 इस तरह हम अपना मन को उस तरफ मोड़ देने के लिए हमें शुरुआत तो करनी होगी कहीं पे भी, तो और फिर धीरे धीरे हमारे दृष्टि अपने ओर चली जाती है और हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस सब प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने लगेंगे। तो इस तरह की बहुत ही सुंदर श्लोक, पहला श्लोक जो आदि शंकराचार्य जी ने कहे कि ये श्लोक जो है व्याकरण को रटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए, जीवन के बारे में सोचना चाहिए। आज तक मैंने क्या किया है जीवन में, जो कुछ भी किया है वह मुझे कुछ प्राप्ति नहीं दी है। वो जो मुझे प्राप्त है वो क्या है कि मैं खुद वो ईश्वर स्वरूप हूँ, मैं खुद सतचित आनंद स्वरूप हूँ। तो कैसे हूँ? तो इस स्वरूप को पहचानने के लिए हमें हमारी ऊर्जा को इस ओर बहाना चाहिए। तो इस तरह के सुंदर श्लोकों के साथ आदि शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ हमें दिए हैं। बाद में जो 14 श्लोक है उसे भी मंजरिका कहते हैं, जो शिष्यों ने हमें समझाएंगे। वहाँ पे भी ये मंजरिका यानी पुष्प वेदांतिक ज्ञान हमें देते हैं। और उनके सारे शिष्यों इतना कुछ ज्ञान पाया आदि शंकराचार्य जी के बाद। और आदि शंकराचार्य जी केवल 32 बरस तक जिए और फिर उनका देह के साथ वो केदारनाथ में अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर हम साथ में मिलके ये सुंदर ज्ञान को एक दूसरे को बांटेंगे और सीखेंगे। और थोड़ा देर अभी ध्यान करेंगे। सब लोग आंख बंद कीजिए, चश्मा उतार दीजिए और श्वासोश्वास ऊपर ध्यान करेंगे। आनापानसति जो हमें बुद्ध भगवान ने दिए हैं और पत्री जी ने जो हमें सिखाया है, उसी मार्ग पर चलते चलते हम हमारे श्वासों के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम हमारे मन को शांत करेंगे। और फिर जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव कौन है, वो साक्षी, उसे पहचानेंगे और फिर अपने आनंद को बढ़ाएंगे और अपने आप को समझेंगे, खोजेंगे। तो सभी लोग श्वास पे ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए और भीतर जाती हुई श्वास और बाहर निकलती हुई श्वास, खाली हमें उसे देखना है। श्वासों के साथ एक हो जाएंगे और एक मधुर म्यूजिक लगा के फिर उस आनंदमय यात्रा में चले जाएंगे, जो भीतर जाते जाते हम सबको शांत करेगी, चित्त शुद्धि करेगी। और फिर हम धीरे 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 भीतर उतरेंगे और अपने आप को समझेंगे। दोनों हाथों के जोड़ के रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला, कोई स्थान पर तनाव नहीं, एकदम शांत होकर, मन में कोई विचार नहीं। अगर विचार आवे तो भी उससे लड़ना नहीं है, केवल साक्षी भाव से हम विचार को देखेंगे
मीठी सी मुस्कान बनाए रखें। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। पूरा शरीर में जो भी नकारात्मक ब्लॉक्स है उसे हमें मिटा देंगे ध्यान के द्वारा, और स्वच्छ मन से, निर्मल मन से और भीतर जाएंगे। मीठी सी मुस्कान बनाए रखें। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंख खोलिए और जहाँ भी बैठे हो उस वातावरण की ऊर्जा में वापस आ जाइए। बहुत ही सुंदर, खूब। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि बहुत सुंदर ध्यान हुआ, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। PMC चैनल देखते रहिए। एक नए विचार के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अद्वैता